हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। और टॉपिक का नाम है व्यवसाय में अन्य तरह से माल जाए तब। ये टॉपिक क्या है उसको समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। अगर याद होगा तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था खरीदी और बिक्री के बारे में। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया था कि जब हम व्यवसाय में माल बेचते हैं तो बेचने के कारण व्यवसाय में से माल क्या होता है, जाता है। ये बात हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बिक्री के कारण व्यवसाय में से माल जाता है। और जो आज का टॉपिक है वो ये है कि व्यवसाय में अन्य तरह से माल जाए तब। तो इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखना चाहूंगा। ये लिखना चाहूंगा कि बिक्री के अलावा, ध्यान से सुनना, बिक्री बिक्री के अलावा अन्य तरह से माल जाए तब। अब थोड़ा इस बात को ध्यान से समझना कि व्यवसाय में कई बार ऐसा होता है कि बिक्री के अलावा अन्य कारणों से माल जाता है। यहाँ पे अन्य तरह से सिर्फ लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बिक्री के अलावा, इसको थोड़ा समझोगे तो समझने में आसानी होगी कि बिक्री के अलावा अन्य कारणों से माल जाता है तब उस समय में रोजनामचा कैसे बनाना होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिक्री के अलावा के अन्य कारण के कौन कौन से हैं जिनके कारण जो है व्यवसाय में से माल जाता है। तो इसमें से एक कारण जो है वो हम लोगों ने एक बार पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन हमें बाकी के कारण को भी पढ़ना है, इसीलिए ये टॉपिक जरूरी था। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से कारण है तो उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं और समझते हैं कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से व्यवसाय में से माल जाता है। क्लियर है इतना? तो उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं और चीजों को समझते हैं। इसमें से पहला है निजी उपयोग। ध्यान से सुनना, निजी उपयोग। दूसरा है विज्ञापन। विज्ञापन में दिया। उसके बाद है धर्मादा में या, ध्यान से सुनना, विज्ञापन में दिया, धर्मादा में दिया। इसके अलावा और कौन कौन से कारण है? आग में जल गया। आग में जल गया। चोरी हो गया। बारिश में भीग गया। और बाढ़ में बह गया। बाढ़ में बह गया। ये बह गया, थोड़ा सा बह गया है, इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। बाढ़ में बह गया। और एक था जहाज डूबने से बह गया। ठीक है, जितना हो सकता उतना मैं लिखवा दे रहा हूँ, जहाज डूबने से बह गया। ठीक है, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से व्यवसाय में से जो है वो माल जाता है। ध्यान से सुनना, ये कारण मैंने क्यों लिखवाया। इनके अलावा और कोई कारण नहीं आएगा जिसमें व्यवसाय में से माल जाता हो, लेकिन वह सही प्रकार से बिक्री नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जब हम बेचते हैं माल तभी व्यवसाय में से माल जाता है। राइट, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिन जब कि हम माल नहीं बेचते फिर भी व्यवसाय में से माल चला जाता है। तो वही कारण के बारे में एक एक करके हमें पढ़ना था। अब उन कारणों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, उससे अच्छा मैं यहाँ पे तुम्हें टॉपिक वाइज एक साथ समझा देता हूँ, जो तुम्हें समझने में भी आसान होगा, मुझे समझाने में भी आसान होगा, और वक्त भी कम लगेगा, और हम टॉपिक भी क्लियर समझ लेंगे। तो इनके नाम पहले याद रख लो कि निजी उपयोग है, विज्ञापन में दिया माल है। उसके बाद धर्मादा में दिया है, आग में जल गया है, चोरी हो गया, बारिश में भीग गया है, बाढ़ में बह गया और जहाज डूबने से बह गया है। राइट, ये कुछ कारण है जिनसे व्यवसाय में से माल जाता है। तो सबसे पहले कि इनमें से जो कारण है इनको हम दो भागों में बांटेंगे। एक होता है हमारा खर्च, ध्यान से सुनना। एक होता है हमारा खर्च और दूसरा होता है हमारा नुकसान। ध्यान से सुनना, एक होता है हमारा खर्च और एक होता है हमारा नुकसान। अब सवाल ये है कि खर्च और नुकसान में डिफरेंस क्या है।
ध्यान से सुनना, सवाल ये है कि खर्च और नुकसान दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम खर्च और नुकसान की बात करते हैं, मैं बहुत आम भाषा में समझाता हूँ, ठीक है, ज्यादा ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि किताबों में तो सारा टेक्निकल लैंग्वेज ही लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि खर्च और नुकसान क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि तुम पानी पूरी खाने गए और 10 रुपए की एक प्लेट पानी पूरी लिए, ठीक है, एक प्लेट पानी पूरी। मान लो तुम किसी बड़ी दुकान पे गए, और बड़ी दुकानों पे अक्सर जब जाते हैं ना हम, तो वो लोग क्या करते हैं, एक प्लेट में 4 या 5 पूरी ऐसे सजा कर दे देते हैं। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, तुमने ये 10 प्लेट खरीदा, ध्यान से सुनना, तो ये 10 प्लेट खरीदा, राइट, तो ये तुम्हारा क्या है, खर्च है। तुम खा रहे थे, शांति से मजे कर रहे थे, अचानक से एक दोस्त आया, और दोस्त ने क्या किया, तुम्हारे ऊपर जैसे जैसे होता है ना, दोस्त मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, तो कभी आप पीठ पे जोर से मार देते हैं, तो ऐसा तुम्हारी पीठ पे उसने जोर से मारा। तुम 3 पानी पूरी खा चुके थे, उसमें से एक जो है वो गिर गया। ध्यान से सुनना, ये जो प्लेट थी ना, इसमें टोटल कितने थे, 4 थे, राइट, लेकिन तुम 3 जो है ऑलरेडी खा चुके थे, 3 खा चुके थे, यानी एक बचा था। जब उसने वो थपथपाया, तुम्हें आप पीठ पे मारा, तो वो प्लेट तुमसे क्या हुआ, गिर गया। ध्यान से सुनना, प्लेट गिर गया। और जब प्लेट गिर गया तो एक पूरी जो थी वो क्या हो गई, खराब हो गई। ध्यान से सुनना, एक पूरी क्या हो गई, खराब हो गई, एक पूरी गई। क्लियर है इतना? तो अगर आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने 10 रुपए का प्लेट लिया था, उसमें जो 4 पूरी मिली थी, ध्यान से सुनना, जो उसमें 4 पूरी मिली थी, ये चारों पूरी हमारे लिए क्या था, ये 4 के 4 पूरी हमारे लिए क्या था, खर्च था। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, कि 4 में से हम असली में 3 ही खा सके, लेकिन एक पूरी क्या हो गई है, गिर गई है। तो ये जो एक पूरी गिर गई है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा नुकसान। इतना क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया, नुकसान। समझ में आया बात? अब क्वेश्चन ये है कि सर खर्च और नुकसान का मतलब क्या हुआ? तो अगर इस एग्जांपल को ध्यान से देखोगे, तो जो पानी पूरी हम लोगों ने खरीदा था, वो हमने जानबूझकर खरीदा था। यानी कि खर्च का मतलब वो होता है कि जो हम इंटेंशनली करते हैं, या हम जानबूझ के करते हैं, या उनके पीछे का हमारा कोई मकसद होता है, राइट। लेकिन नुकसान का मतलब क्या होता है कि इनके पीछे हमारा कोई मकसद नहीं होता, ये स्वतः ही हो जाते हैं, इनका नेचर में हो जाता है, या कई बार कोई घटना घट जाती है जिस घटना की वजह से हो जाता है, राइट। हम चाहते नहीं कि ऐसा कुछ हो, राइट। तो किसी घटना के कारण, या उनके नेचर के ही कारण, या जैसे मान लो कि तुम सब्जी लेकर आ रहे थे, जैसे मान लो 1 किलो टमाटर लेकर आ रहे थे, तुमने अपने स्कूल बैग में टमाटर रखा था, घर पे आए से बैग को नीचे रख दिया, और गलती से उसमें तुम्हारा भाई बैठ गया, भाई या बहन बैठ गया बैग पे, या गलती से उस पे गिर गए। अब टमाटर क्या हो गया, पूरा चिपटा हो गया, खराब हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि वो टमाटर पे वो उसका गिरना, टमाटर का खराब होना, क्या ये तुम चाहते थे, या तुम चाहते थे कि ऐसा हो? तो बिल्कुल नहीं, वो स्वतः ही हो गया, या उसके नेचर के कारण वो दब गया तो खराब हो गया। यानी कि अगर मैं शॉर्ट भाषा में कहूं, तो दिमाग में याद रखना है, क्या याद रखना है, कि अगर कोई ऐसी घटना जो हम खुद करना चाहते थे, या हमने जानबूझकर किया है, उसके पीछे अगर जो भी चीजें हमारी लगती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, खर्च कहते हैं। और ऐसी कोई घटना जो हम चाहते नहीं थे, लेकिन नेचर वाइज की वजह से हो गया, या कुछ कारणों हो गया, और उसकी वजह से हमारे पास से कुछ चला गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नुकसान कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ? तो ये दो बातें तुम्हें समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दो बातों का मैं उपयोग करके तुम्हें यहाँ पे रोजनामचा बताऊंगा कि रोजनामचा कैसे बनता है। क्लियर हुआ इतना? तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं डिटेल में समझाता रहता हूँ। तुम स्क्रीन पॉज करो, मतलब वो रोक लो, अपना पॉज कर लो, और इतना चीजें लिख लो। मैं फिर एक्सप्लेन तो करूंगा ही, लेकिन इतना पॉज करके लिख लो, ताकि तुम्हें आसानी रहे नोट्स बनाने में। क्लियर है इतना? तो स्टार्ट करते हैं आगे का पॉइंट, और समझते हैं कि क्या है, कैसा है। अब ये खर्च और नुकसान समझाने का जो मकसद है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे देखोगे, तो जो मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, इन नामों में दो बातें हैं। एक वो जो हम जानबूझकर किए थे, या हमारा मकसद था वो करना। दूसरा जो हम नहीं चाहते थे, लेकिन नेचर की वजह से वो घटना घट गई, राइट। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, कि जो हम करना चाहते थे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। यानी कि जो पहला मुद्दा है, यानी जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, निजी उपयोग, विज्ञापन में दिया, धर्मादा में दिया, ये हम जानबूझकर करते हैं। ये हमें कोई, ये ऐसा नहीं कि नेचर में घट गया, या किसी कारणवश हो गया, या कोई दुर्घटना हो गई, ऐसा नहीं है। ये हम खुद किए, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही दूसरे पॉइंट्स की बात करें, जैसे आग में जल गया, चोरी हो गया, बारिश में भीग गया, बाढ़ में बह गया, जहाज डूबने से बह गया,
तो ये वो घटनाएं हैं जिस जो हम नहीं चाहते थे कि हो, पर किसी कारणवश हुआ और उससे हमारे पास से माल चला गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, नुकसान। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे नुकसान कैटेगरी में। क्लियर है इतना? तो ये बातें आपको याद रखनी है कि कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नुकसान कैटेगरी में आएंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नुकसान। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, नुकसान। तो ये रेड वाला जो है वो खर्च कैटेगरी में होगा, और जो नुकसान है वो नुकसान कैटेगरी में होगा। अब एक बात याद रखना है कि चाहे खर्च हो, ठीक है, चाहे नुकसान हो, खर्च और नुकसान दोनों ही हमेशा क्या होते हैं, उधार होते हैं। सवाल है ऐसा क्यों? तो ये हमारा जो है उपज खर्च का नियम है। इसके लिए मैं फिर से पीछे वाली क्लास में लेके चलता जहां पे मैंने लिखवाया था, ये रहा कि व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। उपज खर्च खाता का नियम है, खर्च या नुकसान हो तो हमेशा क्या होता है, उधार होता है। इसलिए मैंने कहा था कि पिछले क्लास को अच्छे से देखा करो, नोट्स बनाया करो, ताकि सवालों को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे याद रखना है कि खर्च हमेशा क्या होगा, उधार होगा, नुकसान हमेशा क्या होगा, उधार होगा। क्लियर है इतना? अब ये जो बातें मैंने बताई थी, तो यहाँ पे कुछ बताने का मतलब ही नहीं निकला, निकलेगा वो, निकलेगा क्या, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि जो खर्च होता है तो वहां पे हमें खर्च का नाम दर्शाना होता है। क्या करना होता है, खर्च का नाम दर्शाना होता है, ठीक है। लेकिन जहां पर नुकसान हुआ है वहां पे नुकसान दर्शाना होता है, ठीक है। नुकसान शब्द दर्शाना होता है। अब ये बात को ध्यान से सुनना, जहां पे खर्च हो गया, यानी कि जैसे निजी उपयोग विज्ञापन में दिया, धर्मादा में दिया, ये सारे खर्च हैं, तो इनका नाम दर्शाना होगा। सवाल, इनका नाम क्या दर्शाओगे? जैसे हमने पढ़ा है निजी उपयोग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, तो निजी उपयोग के लिए वर्ड यूज करते हैं आहरण। विज्ञापन में दिया के लिए क्या यूज करते हैं, विज्ञापन, खर्च। ये कुछ नाम है जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, विज्ञापन, खर्च। धर्मादा में दिया के लिए वर्ड यूज करते हैं धर्मादा, खर्च। धर्मादा का मतलब होता है दान में देना, ठीक है, तो धर्मादा, खर्च। और फिर मैंने क्या लिखा है कि जहां पे नुकसान होगा वहां पे हमें नुकसान शब्द दर्शाना होता है। तो कैसे, जैसे आग में जल गया, तो क्या लिखोगे, आग में जलने से हुआ नुकसान। चोरी हो गया तो चोरी होने से हुआ नुकसान। बारिश में भीग गया तो बारिश में भीगने से हुआ नुकसान। बाढ़ में बह गया तो बाढ़ में बहने से हुआ नुकसान। जहाज डूबने से बह गया तो जहाज डूबने से हुआ नुकसान, खाते उधार। सिंपल। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो सारे पॉइंट्स। अब इसका रुजरामचा कैसे बनेगा, तो ये तो मैंने बता दिया कि खर्च और नुकसान उधार होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूं, जैसे मान लो कि अगर आहरण आया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आहरण खाते उधार। या मान लो कि बारिश में भीगने से आया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्षा में या बरसात में भीगने से हुआ नुकसान, खाते, थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन क्या करें, लिखना पड़ेगा, खाते उधार। तो क्वेश्चन ये है कि जमा क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया था, ये एग्जाम्पल जो है उसी को मैं कंटिन्यू करता है पानीपुरी वाले एग्जाम्पल को। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अभी पानीपुरी वाला अगर एग्जाम्पल याद होगा तो हमने कितना पानीपुरी खरीदा था, यहाँ पे 4 पूरी खरीदा था, राइट। कितना पूरी खरीदा था, 4 पूरी। लेकिन हुआ क्या, इस 4 में से एक जो था वो क्या हो गया, गिर गया, राइट। इस 4 में से एक क्या हो गया, गिर गया। अब मान लो सडनली कोई और एक दोस्त आया, बोलता है वाह, अकेले अकेले पूरी खा रहा है, पानी पूरी खा रहा है, वो भी 10 की 4 मिल रही, मतलब 4 का 4 अकेले ठूस लिया। तो हम क्या जवाब देंगे, अरे नहीं यार, हमने 4 लिया था, जो सच है। यानी खरीदा कितना था हमने, 4, ये सच है। लेकिन उसमें से एक का तो हम उपयोग ही नहीं कर पाए, एक क्या हो गया है, गिर गया। मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में हमने खरीदा 4 था, जो सच्चाई है, लेकिन उस घटना के कारण हमारे पास बचा कितना था, सिर्फ 3 बचा था। यानी हम उपयोग में कितना ले पाए हैं, सिर्फ 3 ले पाए हैं। या यूं कहें, दूसरे भाषा में समझाता हूं, जो एक और एग्जांपल दिया था कि 1 किलो टमाटर खरीदा था, और मान लो 1 किलो टमाटर में टोटल 10 टमाटर थे। कितने टमाटर थे, 10 टमाटर थे, राइट। अब तुम्हारा जो भाई था वो बैग पे गिर गया था, उसकी वजह से 5 टमाटर जो थे वो क्या हो गए, खराब हो गए, राइट। क्या हो गए, 5 टमाटर खराब हो गए। तो सवाल ये है कि अब असली में कितने टमाटर बचे, यानी कितने टमाटरों का इस्तेमाल जो है वो तुम बिना किसी परेशानी के कर सकते हो, तो वो है 5। मतलब ये हुआ कि शुरुआत में तुमने खरीदा कितना था, तुमने खरीदा था 10,
लेकिन लास्ट में असली में खरीद कितना बचा, सिर्फ 5 बचा। क्यों असली में खरीद 5 बचा? क्योंकि अब वो 5 का जो है वो तुम खराब होने की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो किसी को 10 बताने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या बताएंगे, बोलेंगे यार खरीदा तो था भले 10, लेकिन अभी बचा कितना है, सिर्फ 5 बचा है, क्योंकि बाकी का 5 तो खराब हो गया। उसी तरीके से जब पानी पूरी का कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, हमने 4 खाया कि 3 खाया? हम उसको बताएंगे भाई हमने तो 3 ही खाया। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने क्या किया, जो पानी पूरी गिर गया था, उस गिरे हुए पानी पूरी का मतलब, गिरे हुए नहीं मतलब जो पानी पूरी गिर गया था, उस पानी पूरी को तुमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, राइट? तभी तुमने बोला ना कि भाई हमने तो 3 ही पूरी खाया था। क्लियर हुआ इतना? तो याद रखना है कि जब हमारा इन सब घटनाओं की वजह से माल व्यवसाय में से जाता है, तो एक्चुअली हम अपनी खरीदी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि हम ये दिखाते हैं कि भाई हमारे पास एक्चुअली में अब इतनी ही खरीदी बची है, हमने जो असली में खरीदा था वो खत्म हो चुका है, अब फिलहाल जो वर्तमान समय है उसमें इतना ही खरीदी बचा है, राइट? अब जब हमें खरीदी को कम करना होगा, याद रखना कि हमने इसके पहले पढ़ा था, ठीक है? हमने नोट में मैं लिख देता हूं नोट। नोट में यहाँ याद ये रखना है कि खरीद खाते हमेशा क्या होता है, उधार। लेकिन जब हमारे व्यवसाय में से किसी भी अन्य कारण से माल जाते, जो यहाँ पे मैंने दर्शाया है, ठीक है, जितने भी कारण यहाँ पे दर्शाए हैं, वो सभी कारण की वजह से अगर व्यवसाय में से माल जाता है, तो हमारी खरीदी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान से सुनना, हमारी खरीदी इन सब कारणों से क्या हो जाती है, कम। खरीदी कम हो तब, खरीदी कम हो या कम हो जाती है किन कारणों से, जो ऊपर दर्शाया है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, ऊपर दर्शाए कारणों से, ऊपर दर्शाए कारणों से, ठीक है? खरीदी कम हो जाती है, तो खरीदी को कम करना है तो हम क्या कर देते हैं, खरीद खाते जमा। क्लियर हुआ इतना? तो यही बात तुम्हें याद रखना, यही पूरा एक्सप्लेन करना था। इसी वजह से इतना सारा डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा होता है। तुम चाहते तो रट्टा भी मार सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं चाहता तो तुम्हें याद भी करवा सकता था, लेकिन जो सच्चाई है कि अगर तुम्हें याद रहेगा तो तुम्हें समझने में आसान होगी। और याद क्या रखना है कि खरीद खाते हमेशा क्या होगा, जमा। और उसका पीछे का जो रीजन है, वो पीछे का रीजन यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। क्लियर हुआ इतना? मतलब ये है कि जब हम पूरा इस तरह से व्यवहार बनेगा, तो हमेशा याद रखना है कि जो भी रीजन होगा वो रीजन ऊपर उधार हो जाएगा, और खरीद खाते हमेशा क्या होगा, जमा होगा। यानी व्यवसाय में किसी अन्य कारण से माल जाता है, और वो अन्य कारण बिक्री नहीं होना चाहिए, तो हमेशा खरीद खाते क्या होगा, जमा होगा। क्लियर है? तो ये बनेगा तुम्हारा रोज रामचा, और ये है आज का पूरा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ में आ गया तो फटाफट एक लाइक कर देना। कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आया, जो भी बातें हैं वो अच्छे से कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी अच्छे से करना, ताकि मुझे क्लियर रहे कि मुझे आगे क्या ध्यान रखना है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? तो ये तो सिर्फ इसलिए बोला कि ताकि तुम कर दो। अभी चलते थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इसमें और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कंबाइन करके समझा दूंगा। अभी फिलहाल जो बेसिक है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो बेसिक यहाँ पे क्या है, बेसिक को ध्यान देना। सबसे पहले था, धंधा में से 1000 का माल निजी उपयोग के लिए ले गए, तो बिक्री के अलावा का अन्य कारण है। तो मैंने क्या कहा, बिक्री के अलावा का अन्य कारण, तो सबसे पहले खरीद खाते क्या हो जाएगा, जमा। और वो जो कारण है वो उधार, निजी उपयोग का मतलब आहरण उधार हो जाएगा। तो देखो रोजरामचा बना है, आहरण खाते उधार और खरीद खाते जमा, जो रकम है वो रकम लिख दिया। अब उसके बाद दूसरा सवाल है कि 700 का माल आग से जल गया जिसका बीमा नहीं लिया था। तो हमें बस इतना याद रखना, अगर बीमा कंपनी वर्ड आता है तो थोड़ा सा एंट्री अलग हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बीमा वाले जो पॉइंट्स है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। तो अभी फिलहाल इसको इग्नोर करना। तो बीमा वाला कौन कौन सा है वो मैं टिक कर देता हूँ ताकि याद रहे। एक है 12 नंबर है, एक है 15 नंबर, और एक 28 नंबर, ठीक है? ये कुछ बीमा वाले पॉइंट है जो मैं तुम्हें आने वाली नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आग में जल गया ना, बीमा ने दावा मंजूर नहीं किया, तो अच्छी बात है ये। तो इसका मतलब ये पॉइंट ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। 700 का माल आग में जल गया, यानी बिक्री के अलावा अन्य कारण। तो सबसे पहले क्या करोगे, खरीद खाते जमा। देखो यहाँ पे लिखा ना, खरीद खाते जमा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आग से जला, क्या ये हम जानबूझ के करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आग हमारा क्या है, खर्च ना होके नुकसान है। और मैंने कहा था जब नुकसान है तो क्या लिखोगे, जो कारण है वो उसके साथ नुकसान वर्ड, यानी आग से जला तो आग से जलने से हुआ नुकसान खाते उधार, या आग से नुकसान खाता उधार, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। और रकम जो है वो तो हमें दी
DI हुआ रहता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट में। तो अगले पॉइंट में क्या लिखा है कि धंधा में से 500 के माल की चोरी हो गई। अब कितने की चोरी हो गई है? 500 के माल की। तो जब चोरी हुआ तो मैंने क्या कहा, बिक्री के अलावा अन्य कारण से माल जाए तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले खरीद खाते जमा। तो यहाँ पे देखो रोजनामचा बना है खरीद खाते जमा, और चोरी रीजन है तो चोरी से नुकसान खाता उधार, यानी चोरी से हुआ नुकसान खाते उधार। क्लियर हुआ? अब देखो सिंपल लग रहा है क्योंकि हमने पूरा कंसेप्ट समझ लिया। तो कंसेप्ट समझ लिया तो वैसा सवाल, कोई भी प्रकार का सवाल हो, बस वही कंसेप्ट को अप्लाई करो, रोजनामचा बना दो। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगले सवाल में लिखा है कि पुलिस जांच पर 100 का चोरी हुआ माल वापस मिला। यानी यहाँ पे जो 5वें सवाल में चोरी हुआ था उसमें से कुछ माल क्या हो गया, वापस मिल गया। तो जब चोरी में से कुछ माल वापस हमें मिल गया है तो हम क्या कर देंगे, रोजनामचा को उल्टा कर देंगे। यानी कि जो नुकसान हुआ था वो हमारा नुकसान कम हो गया। यहाँ 500 का नुकसान हुआ तो उसमें से 100 रुपए कवर हो गए। तो ये नुकसान खाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जो हमने खरीद खाते जमा किया था 500 से, उसमें से 100 रुपए का वापस आ गया, तो ये खरीद खाते क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। तो ये याद रखना कि जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि ऊपर वाले की बात को नीचे वाला, मतलब जो अगला सवाल है उसको गलत साबित कर दे, तो रोजनामचा जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पे चोरी हुआ था तो हमने नुकसान लिखा था, उसको गलत साबित कर दिया, भाई 100 का माल वापस मिल गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर दो, खरीद खाते उधार हो जाएगा, चोरी से नुकसान खाते जमा। अब नुकसान हो नहीं रहा इसलिए नुकसान जमा हो जाएगा, और खरीद खाते क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। ठीक है, 12वां और 15वां मैंने कहा था मैं बाद में बता दूंगा। चलते हैं अभी 16वें पे। 500 का माल दान में दिया। दान में दिया कितने का माल है, 500 का। तो जब हम दान में देते हैं तो दान का मतलब धर्मादा, तो धर्मादा खाते उधार और अन्य तरह से माल, इसलिए खरीद खाते जमा। फिर आगे लिखा है 200 का माल विज्ञापन के उद्देश्य से ग्राहकों में नमूना के रूप में मुफ्त बांटा। हमने किस लिए बांटा, विज्ञापन, तो विज्ञापन खर्च खाते उधार और बिक्री के अलावा, इसलिए खरीद खाते फटाक से जमा हो जाएगा। फिर आगे लिखा है उत्पादक के पास से 400 का माल मुफ्त नमूना के रूप में मिला। अब ये 2 पॉइंट याद रखना है, याद रखना है, नोट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि ये बातें तुम्हें याद रहे। जो जरूरी है उसके लिए मैं नोट बना दूंगा। पहला, अगर हमने विज्ञापन में दिया, विज्ञापन में दिया, 2 तरह से आएगा, एक हमने दिया और एक सामने वाले ने। अगर हमने दिया तो ये हमारा एक प्रकार का खर्च है, यानी कि इसका लेखा होगा, लेखा होगा। और अगर वही सामने वाले ने दिया, ध्यान से सुनना, सामने वाले ने दिया, तो सामने वाले ने दिया तो ये तो हमको फ्री में मिला ना। और फ्री में मिला मतलब हमारी तरफ से कोई व्यवहार नहीं हुआ है, और हमारे तरफ से कोई व्यवहार नहीं हुआ है मतलब कि तुम्हारे पास से कुछ गया ना, गया है ना तुमने प्रॉमिस किया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये बिन आर्थिक व्यवहार। याद रखना है कि जब सामने वाला हमें देगा तो उसको हम क्या बना देंगे, बिन आर्थिक व्यवहार। और जब ये बिन आर्थिक व्यवहार हो गया तो इसका लेखा जो होगा वो नहीं होगा। याद रखना, इसका लेखा नहीं होगा। क्लियर है इतना? तो अब इस पॉइंट में चलते हैं, वापस पढ़ते हैं कि उत्पादक के पास से 400 का माल मुफ्त नमूना के रूप में मिला। तो मुफ्त मिला है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, बिन आर्थिक व्यवहार। और हमने बांटा था तो हमारा खर्च है, इसलिए हमने लिखा था। फिर आगे लिखा है 22 के रोज प्राप्त माल को बेचने से 300 रुपए मिले। मिला ना, बेच दिया हमने माल, तो बेचा तो मतलब बिक्री खाते जमा। हमने समझा था बिक्री हमेशा जमा होगा और पैसे मिले, इसलिए रोकड़ खाते क्या हो जाएगा, उधार। फिर अगला था 1500। तो ये मैंने बोला था मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, जहां पे भी ये बीमा वाले पॉइंट है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब है तीसवा नंबर। तीसरे नंबर में क्या है, 600 का माल बरसात में भीग जाने पर खराब हो गया, जो 200 में बेचा। सबसे पहले तो माल बरसात में भीग गया, गया है ना, बरसात में भीग गया, गया नहीं, खरीद खाते जमा कर दो पहले, कितने से, 600 रुपए से। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, खरीद खाते जमा कर देंगे 600 रुपए से, ये रहा। उसके बाद हमने बेच दिया, जो आगे सवाल में लिखा है, हमने बेचा तो कितना मिल गया, 200 रुपए मिल गया। याद रखना हमें बिक्री की एंट्री इसमें नहीं दिखानी है, क्योंकि माल हमने प्योरली नहीं बेचा है, खराब हुआ माल बेचा था, इसलिए वो इसी में चला जाता है भंगार के तौर पे। तो उसकी बिक्री के तौर पे एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है। बस हम क्या दिखा देंगे कि रोकड़ खाते उधार, यानी हमारे पास पैसे आए हैं, इसलिए रोकड़ खाते क्या हो जाएगा, उधार। 600 का माल था, 200 रुपए मिल गया, तो बाकी का क्या हो गया, नुकसान। तो नुकसान मतलब भीगने से माल का नुकसान खाता उधार, या तुम लिख सकते हो वर्षा में भीगने से हुआ नुकसान खाते उधार। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन। अब बीमा वाले जो पॉइंट्स है वो तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। वो छोटी सी क्लास होगी, ये क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई क्योंकि इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी क्लास तुम्हें समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट तो डेफिनेटली ही करना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।